चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की। परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए। हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। जीवन का मूल आधार है, हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं। उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी
और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परंतु किसी न किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं और इसलिए हमारे विचार तालाब के ठहरे हुए जल की भांति हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। यदि इस जल की भांति निर्मल रहना है, स्वच्छ रहना है, तो बहना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए, परिवर्तन का स्वागत करना सीखिए। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर। लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं, उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है,
परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोके, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सम्मान। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है
स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में, परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है, और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती है तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। कभी लोहार को देखा है? एक मृत पशु की खाल की बनी धोकनी से निकली हवा भट्टी में इतना ताप उत्पन्न कर देती है कि लोहा भी उसमें भस्म हो जाता है। वो उस मृत पशु की आह है, उसकी पीड़ा के कारण निकला अभिशाप है, जो इतना ताप उत्पन्न करता है कि कठोर लोहा भी पिघल जाए, उसका आकार बदल जाए। जब तन पर चोट लगती है तो मुख से आह निकलती है। जब मन पर चोट लगती है तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं। परंतु जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तो मुख से निकले श्राप से अधिक विध्वंसक होता है आत्मा से निकला अभिशाप। श्राप केवल भौतिक रूप का नाश करता है, परंतु अभिशाप केवल नाश नहीं करता, अपितु सदियों से मिटे अस्तित्व का एक उदाहरण बना देता है। इसीलिए कभी किसी को इतनी पीड़ा मत पहुंचाइए कि आपका अस्तित्व अभिशाप में बदल जाए।
हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाएं, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है।